हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल माइंड्स। मैं हूं नामिका, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं मेरे चैनल मिस्टिकल माइंड्स में। आज की जो हमारी रीडिंग है वो है कैंडल वैक्स रीडिंग। तो हमको नहीं मालूम होता है कि क्या रीडिंग आएगी, क्या मैसेज आएंगे। हम रीडिंग करेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो आपको इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना होता है ताकि आपको कोई भी मैसेज मिस ना हो। मे बी हो सकता है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाए। ठीक है, और जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करानी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8305462356। हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं आप, टारो कार्ड रीडिंग बुक कर सकते हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग बुक कर सकते हैं, वास्तु चेक करवा सकते हैं, नेम करेक्शन करवा सकते हैं स्विच वर्ड्स के लिए, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी जानकारी, कुंडली चेक, कुंडली मैच, ऑरा क्लीनिंग। तो आप मुझसे, हाँ, स्पेल्स होते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको ही परफॉर्म करने होते हैं। हम कोई भी चीज़ बताएंगे तो हम परफॉर्म नहीं करते, आपको ही करनी पड़ेगी। सो गाइज, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सब लोग क्लेम करेंगे राधे राधे, एंड ऑल्सो आप पॉजिटिव वाइब को अट्रैक्ट करेंगे। एंड ऑल्सो कोई भी आप अभी जब सुनते हो मेरी रीडिंग तो जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहा करो, क्योंकि पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव रीडिंग भी आएगी, है ना। सो आज हमने लिया है येलो कलर का कैंडल। बट ये जब मैंने कैंडल अभी जस्ट राइट नाउ इसको पिक किया है तो आई एम गेटिंग अ एनर्जी जहाँ पे आप पहले बहुत पॉजिटिव फील कर रहे थे कुछ टाइम तक, मे बी 10 दिन पहले तक या कुछ भी। समटाइम्स आपके अभी बीच में एक ऐसा ब्रेक आया है जिसकी वजह से आप थोड़े से कंफ्यूज हुए हो। ठीक है, लिटरली आप बैक ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको करना क्या है। ठीक है, ये मुझे फील हुई है एनर्जी राइट नाउ। अभी हम चेक करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको शेयरिंग करनी है इस वीडियो की। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हाइप भी करिए। एंड ऑल्सो वन थिंग गाइज कि आप जितना इसको हाइप करोगे तो रीच बढ़ती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ठीक है, और वीडियो को लाइक तो आपको करना ही है। लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने ऊपर सारी बात लेके रखी है। आई एम गेटिंग दिस वाइब। ठीक है, एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़े से इमोशनली भी आप सोच रहे हो। ठीक है, और ऐसा भी लग रहा है कि समटाइम्स मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ना अपने आप को अभी थोड़ा सा ना अपने आप में रहना चाहते हो फॉर कुछ दिनों के लिए। ठीक है, एनर्जी इज लाइक कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालना चाहते हो। आप जो चीज़ें नहीं करना चाहते थे तो आप कहीं ना कहीं उन थॉट्स को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आप उन थॉट्स को नहीं चाह रहे हो राइट नाउ। ठीक है, कम्युनिकेशन किसी से पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आपको मेरे को ऐसा फील हो रहा है जैसे न्यूज़ चैनल वगैरह में हो क्या भाई तुम। ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे रिपोर्टिंग टाइम, रिपोर्टिंग स्पीच समथिंग ऐसा कुछ लग रहा है, पता नहीं क्यों। ओ भाई साहब, तुम एक चीज़ याद रखना कि भाई तुम्हें लड़ाई नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर तुम लड़ाई करोगे तो दिक्कत तुम्हें होगी, दोनों का सर फूटेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि किसी से भी अभी बिना बात के झगड़े नहीं करने हैं। इसमें आपका नुकसान है, इसमें किसी और व्यक्ति का नुकसान नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं थोड़ा-सा ना ऑनेस्टली स्पीकिंग आपका नेगेटिव ऑरा हुआ है। योगा करो। ठीक है, योगा अगर क्लासेस जॉइन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। योगा योगा करो, आपके लिए ये रेमेडी है। एच अल्फ़ाबेट इम्पोर्टेंट है। ये एच अल्फ़ाबेट इम्पोर्टेंट है। 3 नंबर ऑलवेज़ मेरी रीडिंग में पता नहीं क्यों आता है। 3 नंबर इज़ ऑल अबाउट पार्टनरशिप। में भी आपके पार्टनर से थोड़ा-सा अनबन है। ठीक है, आप अपने, अगर आप लोग एक मदर है तो प्लीज़ अपने छोटे से बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना है आपको थोड़े टाइम के लिए। उस पे थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस करना है। व्हाट वी हैव नेक्स्ट इज़ कि कहीं न कहीं किसी चीज़ को ना, अब पता है नेगेटिव चीज़ों को क्या होता है कि देखो, नेगेटिव चीज़ें सिर्फ़ नेगेटिव वैसी वाली नहीं होती हैं कि किसी ने आप पे ब्लैक मैजिक कर दिया, स्पेल हो गया, नहीं। नेगेटिव चीज़ें कहीं न कहीं हम किसी इंसान को ना छोड़ पाना, ठीक है? और उस इंसान के चक्कर में अपनी आधी ज़िंदगी बर्बाद कर देना, वो इंसान को छोड़ दो। आपकी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी आ जाएगी, ठीक है? ये चीज़ आपको याद करनी है। जब गुलाब देखते हो ना, एक गुलाब का फूल लेके देखना, बासा हो जाता है या थोड़ा ही मुरझा जाता है, उसकी 2 पत्तियाँ निकाल दो, अंदर से वो खिलखिलाता है। सेम एग्ज़ैक्टली द लाइफ़ इज़। किसी भी चीज़ को, नेगेटिविटी को हटा दोगे ना तो पॉज़िटिविटी अपने आप आएगी। ठीक है? इतना कुछ भार नहीं होता है। गाड़ी चलाते वक़्त ध्यान रखिएगा, ओम का चैंट करिएगा। आज सोमवार भी है ना, रेमेडी भी आई है, ओम का चैंट करिए जितना हो सके। ओहो! आपकी लाइफ़ में अभी स्टकनेस है, आपकी लाइफ़ में लेसन्स आपको फुल मिल रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ़ में कोई बहुत जादू नहीं चल रहे हैं इस टाइम। मुझे ऐसा लग रहा है कि लेसन्स बहुत मिल रहे हैं।
कुछ चीज़ों में आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ तो चीज़ें आपके हाथ में नहीं रहेंगी, ठीक है? तो आप इस चीज़ की कोशिश करो, ठीक है, कि आपकी लाइफ में बैलेंस बना रहे, एक दूसरे का साथ बना रहे। एक दूसरे का साथ सिर्फ पार्टनर का साथ नहीं, आसपास के लोग भी होते हैं, सामाजिक रूप से भी आपको जुड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, जो लोग अपने आप को ना थोड़ा सा बैक ऑफ करते हैं ना इन सब चीज़ों से, क्या अरे हमें क्या लेना देना, जब जिस दिन तुम समाज में निकलना शुरू होगे ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि समाज में रहना और अपनी वैल्यू बनाना कितनी इंपॉर्टेंट होती है। व्हाट वी हैव नेक्स्ट इज त्रिशूल आया है। आई डोंट नो कि ये त्रिशूल क्यों आया है। बहुत सारे लोग दुर्गा माँ के भी उपासक हो सकते हैं, बहुत सारे लोग शंकर भगवान के भी हो सकते हैं। तो भैया देखो, जिसको भी आप मानते हो उसकी चैंटिंग आप करो। ओ गॉड, यहाँ पे तो मेरे को ऐसा बहुत हैवी हैवी फील हो रहा है। एक सिचुएशन में तो आप पत्थर रख रहे हो दिल पे अपने, मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको डिसाइड क्या करना है। ठीक है, मुझे तो बहुत हैवी एनर्जी आ रही है इसकी। बहुत शेर बन रहे थे ना तुम, या तुम्हारा पार्टनर, या तुम ही बन रहे हो कि तुम रीडिंग देख रहे हो तो शेर बन रहे थे ना। क्या हुआ? देखो यार, बोल्ड डिसीजंस लाइफ में लेने इंपॉर्टेंट होते हैं। आप बोल्ड डिसीजंस नहीं लोगे, हाँ रिस्पेक्ट केयर होनी चाहिए अपने परिवार वालों के लिए, तो बोल्ड डिसीजंस और हाँ सबके लिए होनी चाहिए। बोल्ड डिसीजंस जो नहीं लेता है वो लाइफ में कभी भी अचीवमेंट नहीं पाता है, याद रखना मेरी बात। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके, यू आर बैलेंसिंग योर सेल्फ, फूक फूक के कदम रखना चाहते हो। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी अटकल नहीं चाहते हो राइट नाउ। किसी इंसान से जितना जल्दी हो सके मूव ऑन कर लो, द नेगेटिव वन इज़ हियर। सो पास्ट का पहले तो कनेक्शन ही छोड़ दो। अगर इंसान पास्ट का चला गया तो वो आपका था ही नहीं। अगर कोई इंसान नहीं जाता ना तो होता। और एक चीज़ हमेशा याद रखो कि अगर आपका पास्ट था, ठीक है, उसने आपको बहुत अच्छा लेसन किया होगा, या फिर आप उसके बाद, उसके जाने के बाद से ही आपकी लाइफ में कुछ अचीवमेंट स्टार्ट हुई होंगी, तो ये बिल्कुल बात आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, अपने अपने आलस को छोड़ो भाई, तुम्हें कोई संभालने वाला तो है फॉर श्योर है, बट आप उस पे ही चढ़े जा रहे हो, मतलब उस पे ही आप ब्लेम पे ब्लेम कर रहे हो, उस पे ही आप इल्ज़ाम लगा रहे हो। दैट इज़ नॉट गुड। यू हैव टू टेक अ डिसीजन फर्स्ट। ठीक है, अपने डिसीजंस खुद भी तो लो भाई, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। डूबना है ऐसे, डूबना नहीं है तुमको। ठीक है, जब अनामिका की रीडिंग देखते हैं तो डूबना नहीं होता है। ठीक है, अभी हम टैरो कार्ड से भी चेक कर लेते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं हमारे, वो भी इम्पॉर्टेंट है राइट। तो टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी फ्रॉम टैरो कार्ड्स। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए नंबर है 8305462356, हमारा व्हाट्सएप नंबर। सो वी हैव दी नाइट ऑफ कप्स। बहुत प्यारा प्रपोजल आपको आ रहा है। अब आप इसको कैसे एक्सेप्ट करते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करो ताकि आपकी एनर्जीज पॉजिटिव रहे। ये इंसान, हाँ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फ्लर्ट करने के लिए यही व्यक्ति आ रहा है, ये भी देखो। कुछ लोगों के लिए आपको लगेगा हाई, इतने अच्छा घर का लड़का कैसे आ गया, इतनी अच्छी घर की लड़की कैसे आ गई। एक चीज़ याद रखना, कुछ लोग यहाँ पे आपका फ़ायदा उठाने भी आएंगे, लेकिन बहुत सोच समझ के। अरेंज मैरिज वाला है देन गो फॉर इट। ठीक है, देन वी हैव 3 कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। 7 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तुला राशि डिनोट करता है, अगेन 3 नंबर इंपॉर्टेंट आया है, 7 3 1 10। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस एंड आपने बहुत सारी जगह बहुत सारे एफर्ट्स ऑलरेडी किए हैं। कभी कभी आपको ये फील होता है कि जब मैंने इतने एफर्ट्स किए हैं, इतनी चीज़ें की हैं, तो मुझे लाइफ में क्यों कुछ नहीं मिल रहा है। मिलेगा, सब्र करो, क्योंकि एक साथ सारी चीज़ें नहीं मिल सकती। आप चाहते हो कि एक साथ हर चीज़ मिल जाए, वो थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा सा इंतज़ार करना हो सकता है, मे बी इट इज़ पॉसिबल। यहाँ पे मैंने बोला ना, फ्रेंड विद बेनिफिट की स्थिति बन सकती है। कोई आपका फ़ायदा ना उठाए, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, आप किसी की भी व्यक्ति के साथ कनेक्ट करो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट मेक श्योर करो कि आपका कोई फ़ायदा ना उठाए। हर जगह आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, कुछ चीज़ें बैलेंस करके भी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें दोनों लोग कर लेते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, अगेन पॉसेसिवनेस है। लड़की भाई, लड़की या तो लड़की का बहुत तगड़ा चक्कर है, या फिर लड़की थोड़ी सी ज़्यादा इमोशनल है, ओवर पॉसेसिवनेस दिखाती है। तो मे बी समटाइम्स शी थिंक्स दैट यू आर रॉन्ग। समटाइम्स उसको ऐसा लगता है कि यार मेरी चीज़ें मेरी लाइफ में हिसाब से नहीं चल रही हैं। देन वी हैव 3 ऑफ सूट्स। दिल टूटा है ना, टूटने दो ना यार, दिल टूटने के लिए तो बना होता है। अगर दिल तुम्हारा हमेशा खुश रहेगा तो तुम्हें वो चीज़ में, मतलब देखो, दिल तुम्हारा हमेशा खुश रहेगा ना तो तुम्हें खुशी वाली फीलिंग्स कभी फील ही नहीं होगी। तो दिल टूटना इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि तुम इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओ कि तुम्हें कोई हरा ना पाए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट।
दिल टूटना इसलिए ज़रूरी होता है, ठीक है। देन वी हैव द हर्मिट। जब दिल टूटे तो हर्मिट का कार्ड आया है, दिल टूटा एंड हर्मिट का कार्ड आया, दैट मीन्स कि यहाँ से दिल टूटा है तो भगवान जी ये कहना चाहते हैं, भाई साहब बहन जी ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका दिल टूटा है तो अब आपको ये फील करना है कि आपने गलतियां कहाँ से करी थी। उस चीज़ को, उस चैप्टर के शुरू से पढ़ो कि कहाँ आपने मिस्टेक करी थी। किसी इंसान को कभी ये नहीं जताना चाहिए कि आप उसके लिए मरे जा रहे हो, ये चीज़ याद रखना। अगर आपने ये जताना शुरू किया तो सामने वाला पक्का छोड़ के जाएगा। क्वीन बनो क्वीन, बनो क्वीन, किंग बनो किंग। हाँ, लेकिन रिस्पेक्ट एंड कल्चर को भूलना नहीं है, रिस्पेक्ट एंड कल्चर को बिल्कुल नहीं भूलना है। बहुत ज़्यादा ही ये सब माहौल बिगड़ रहा है, तो मैं तो सबको यही बोलूँगी, भैया हमारी मिस्टिकल माइंड्स फैमिली में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको आज आज के ज़माने के हिसाब से इतना ओवर मॉडर्न होने की ज़रूरत नहीं है। अपने कल्चर पे, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करो यार। हम क्यों कहीं और जाएँ भाई। हमें पहली बात तो जो जिस धर्म में जो है उस धर्म को मतलब अपना एक्चुअली में मानो, ठीक है। चाहे वो सनातन धर्म हो चाहे कोई भी धर्म हो, बट वी आर सनातनी, सो बहुत प्राउड फील करते हैं हम, ठीक है। और एक चीज़ याद रखो कि हमेशा अपनी वैल्यू बनाने की कोशिश करो, ना कि गिराने की। अपना ऑरा, अपनी वैल्यू ऐसी बनाओ कि लोग तुम्हारे लिए तरसें यार, कि ये मुझे मिल जाती ना, या ये मुझे मिल जाता ना, तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे कुछ नहीं होता और मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा होता है। तो ये चीज़ याद रखो। तुम्हारा दिल कोई तोड़ के जाता है ना, अगर तुम प्योर सोल हो ना, अगर तुम प्योर सोल हो, 100 बार दिल तोड़ दे इंसान, तुम प्योर सोल हो तो तुम ये चीज़ याद रखना कि कभी भी ऊपर वाला तुम्हारे साथ गलत नहीं करेगा। ये याद रखना, लौट के वो व्यक्ति तुम्हारे ज़िंदगी में आएगा वापस, एक बार ही आएगा। कुछ भी कर लो, भले ही वो माफ़ी माँगे, ना माँगे, ऐसे ही आए, क्योंकि मुँह तो रह नहीं जाता कुछ बोलने के लिए। तो ये याद रखना तुम, अगर तुम बहुत प्योर सोल हो, तुम्हारा दिल टूटा है, मैं तो कहती हूँ टूट जाए, अच्छा है, एक कर्मा कट जाता है। लोग सोचते हैं कि अभी हम मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल 25 से 30 साल के हैं, हमारी ज़िंदगी में इतना कुछ चल रहा है, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो भाई ये बहुत अच्छी बात है कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे, पता है क्यों? क्योंकि आपकी शुरू की लाइफ अगर फिर भी स्ट्रगल्स के साथ गुजरी है ना, तो आने वाले टाइम में आपकी लाइफ बहुत पॉजिटिव होगी और बहुत अच्छी गुजरेगी। ये शुक्र मनाओ, ठीक है। आगे तुमने जो भी पीछे फेस की हो चीज़ें भाड़ में जाने दो, आगे का सोचो, आगे की लाइफ कितनी अमेजिंग होगी, इस पे फोकस करो। सो गाइज, ये थी आज की हमारी रीडिंग और थोड़ा सा मोटिवेशन। आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन टेक केयर, बाय।